सादर अभिवादन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करियर परामर्श और प्रेरणा, करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। जीवन में हम उन्नति के पथ पर कैसे आगे बढ़ते रहें। प्रतिदिन हम कुछ न कुछ प्राप्त करें जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। इंटर पीसीए वाला स्टूडेंट जेईई की सोचता है, जेडबीसी वाले नीट के लिए सोचते हैं, जिनको फोर्स का अफसर बनना है वो एनडीए की तरफ जाते हैं, जिनको हायर एजुकेशन लेनी है वो यूनिवर्सिटीज़ की ओर जाते हैं, जिनको इंटरेस्ट है कि वे बैंकर की तरह काम करें, वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप सी की तैयारी करते हैं। तो डिफरेंट फील्ड हैं जहां स्टूडेंट्स अपने अपनी तैयारी के साथ जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पद प्राप्त करते हैं। तो जीवन में हम जो चाहें वो हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो सिलसिलेवार बात करेंगे। एक वीडियोस के एक सीरीज आगे चलाएंगे जिसमें नई नई बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं चर्चा करूंगा विनम्रता पे। विनम्रता कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है हमारे जीवन में। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बिल्कुल कोई काल्पनिक नहीं है, जो कि सचमुच जो घटना है उस संबंध में आपसे बात करना चाहता हूँ। आईआईटीज़ के एक प्रोफेसर शांति कुंज में एक रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेईई क्लियर हुआ होगा तब जाकर के बने होंगे। फिर वहाँ प्रोफेसर के पद पर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और प्रोफेसर शिक्षा के क्षेत्र में, औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर अपने आप में बहुत ऊंचाई वाला स्थान है। मैं उदाहरण के रूप में इस बात को रखना चाहूँगा, जैसे इस रूम में लाइट जल रही है, तो एक छोटे क्षेत्र को ये लाइट प्रकाशमान कर रही है। शिक्षा की बात करें तो ज्ञान रूपी बल्ब एक सीमित दायरे में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, पर प्रोफेसर इतनी ऊंचाई पर हैं, किस रूप में होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बड़े क्षेत्र में उजाला करना है, एक बड़े क्षेत्र में प्रकाश फैलाना है, तो एक ऊंचा टावर लगा देते हैं लाइट का, और उस पर बड़ी बड़ी लाइटें लगा देते हैं और वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। तो यही तो रोल है प्रोफेसर का। तो एक आईआईटी प्रोफेसर शांति कुंज में रिसर्च कर रहे हैं। क्या रिसर्च कर रहे हैं
वो इस बात का रिसर्च कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर के अब तक अपनी वर्तमान उम्र तक सुबह उठने के बाद लगातार अपने माता पिता के चरणों को छुआ है, मतलब दिन की शुरुआत तब की है जब पहला काम ये किया कि माता पिता के चरण छू करके अपनी दैनिक क्रियाओं का आरंभ करें। उन प्रोफेसर साहब ने पूरे देश में घूम घूम कर वो ऐसे लोगों का पता कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में ये बात की, प्रातः उठने के बाद माता पिता का अभिवादन, माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लिया, और अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीवन में सफलताएं कितनी मिलती हैं, उनका सक्सेस रेट कितना है, सफलता का प्रतिशत कितना है। और अभी तो काम कर रहे हैं कंटिन्यू, परंतु उन्होंने पाया कि ऐसे जितने भी लोगों से वो मिले उनकी पूरी दिनचर्या का उन्होंने जानकारी ली। तो जिन लोग जो लोग ये काम करते थे सुबह उठने के बाद माता पिता के चरण छूते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, उन्होंने ये पाया है कि वो जीवन के जिस क्षेत्र में भी गए हैं वो हमेशा सफल हुए हैं, जहां भी गए हैं वहीं उनको सफलता मिली है। तो आगे और भी मैं इसके पक्ष में इस तथ्य को और मजबूती के रूप में रखना चाहूँगा। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षस्य मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्ष, पेड़ झुक जाते हैं कब? जब उन पर फल आते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना, और गुणी लोग जिनके अंदर ज्ञान है, जो एक अच्छाई को लेकर हैं, जिन्होंने अपने अंदर बहुत सी अच्छाइयों का समावेश कर दिया है, वो झुकते हैं। तरुवर जब फलते हैं नीचे को झुकते जाते हैं। वृक्ष पेड़ों पे जब फल आते हैं वो झुकते हैं। झुकना विनम्रता का प्रतीक है। अभिवादनशीलस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ पर भी वही बात कही गई है जो प्रोफेसर साहब जिस विषय पर काम कर रहे हैं, ये वही बात इसमें कही गई है जो श्लोक मैं कह रहा हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना, जो नित्य वृद्धों को प्रणाम करते हैं, उनके प्रति अनुराग रखते हैं, उनके मन में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति बहुत सम्मान है, उनकी आयुर्विद्या यश बल, आयु विद्या यश और बल, इसमें वृद्धि होती है। आयु भी लंबी होती है क्योंकि आशीर्वाद मिल रहा है। आयु भी लंबी होती है, विद्या उनको खूब आती है, सरस्वती का भी आशीर्वाद होता है, यश उनके जीवन में बहुत आता है, आयुर्विद्या यशो बलम, और वे धनवान भी होते हैं, धन के रूप में उनके पास कमी नहीं होती है, और बलम, और स्वाभाविक है कि जिन लोगों के पास इतने सारे गुण हैं वो कमज़ोर कैसे हो सकते हैं।
विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता, विद्या विनम्रता देती है। पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान विनम्रता, विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, वो व्यक्ति पात्र हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर पात्रता आ जाती है। पात्रत्वाम धनमाप्नोति, और जब व्यक्ति योग्य हो जाता है तो फिर धन का अर्जन करता है। धनात् धर्म तथा सुखम, और जब जीवन में धन भी आ जाता है तो सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहूँगा, अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमारा है, भगवान वेद व्यास ने जो 18वां पुराण और अंतिम पुराण की रचना की, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसका अंतिम श्लोक है, उसका अंतिम श्लोक क्या कहता है? उसका अंतिम श्लोक कहता है, जीवन में दो चीज याद रखो, भगवान का नाम और प्रणाम। भगवान का नाम और प्रणाम हमेशा जीवन में बनाए रखना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिम परम। नमस्कार, नमः, नमो का जो भाव है, नमो का भाव का मतलब है कि जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ वो मेरे बड़े हैं। मतलब इसमें व्यक्ति का अहम खत्म होता है। जब हम प्रणाम करते हैं तो अहम की समाप्ति होती है, और जीवन में अहम की समाप्ति हो गई तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो एक तो प्रणाम, और दूसरा उस ईश्वर का जरूर जरूर प्रतिदिन उस ईश्वर का ध्यान हमें करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करने से लगातार हम अच्छाइयों की ओर चलते रहेंगे, क्योंकि हमको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जगत उस ईश्वर ने बनाया है। तो जिसने हमको बनाया, ये जगत बनाया, तो फिर हमारे अंदर अहम बड़प्पन की भावना कैसे आ सकती है? मैं रामायण का एक उदाहरण के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा। हनुमान जी जब लंका गए, हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने वहाँ सूक्ष्म रूप रखा। सूक्ष्म रूप, इतना छोटे बन गए, इतना छोटे बन गए कि उनके सारे काम हल हो गए। जिन उद्देश्यों के लिए वे लंका गए थे वो सारे उनको प्राप्त हो गए, क्योंकि वो छोटे हो गए थे। उन्होंने अपना स्वरूप बहुत छोटा कर दिया था। जब व्यक्ति का ये भाव हो जाता है कि मेरे बड़े हैं, अहम का भाव मिट जाता है, अपने को सूक्ष्म कर लेता है, तो ऐसे लोग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ये बात हम जानते हैं कि ऋषि मुनि पहले अपनी तपस्या के लिए, अपनी रिसर्च के लिए जंगलों में जाते थे, एकांत में जाते थे। पहले मैं विचारता था कि एकांत में क्यों जाते रहे होंगे, जबकि राजा लोग तो हमेशा चाहते थे कि ऋषि हमारे आश्रम में रहें, ऋषि हमारे राज्य में रहें, उनको हम सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे तो वो हमारे यहाँ रहें। परंतु ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तपस्या के लिए
नई नई रिसर्च के लिए ऋषि संत जन जंगल में रहते थे। उसका कारण जो मेरी समझ में आया कि वो जंगल क्यों जाते थे। वो जंगल इसलिए जाते थे कि तमाम संसार का जो ध्यान भटकाने के काम हैं उससे वे मुक्त हो जाए। ये बात आपने देखी होगी, रामायण आपने देखी होगी कि भगवान राम ने लंका विजय के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में भी वो गए थे और वहाँ से भी उनको अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऋषियों के पास तमाम रिसर्च की हुई अस्त्र और शस्त्र थे। तो ये सब कैसे उनको प्राप्त हुए? क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं था। वातावरण कैसा था? अनुकूल वातावरण था। जो सोच रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए और कोई साधन मौजूद नहीं है। देखिए, हमने कोई उद्देश्य बनाया और यदि हमारा ध्यान भंग हो गया तो उस उद्देश्य की प्राप्ति करना कठिन होता है। और विनयशीलता, विनम्रता एक ऐसा गुण है कि वो हमें बहुत मदद करता है। जो विनम्र व्यक्ति है उसके जीवन में रेजिस्टेंस कम आते हैं, प्रतिरोध कम आते हैं, क्योंकि उसके काम आसानी से हल होते जाते हैं। आसानी से काम हल होते जाते हैं और प्रतिरोधों का सामना कम करना पड़ता है। जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही बना रहना चाहेगी। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो जब बाह्य बल लगेगा तो निश्चित उसकी स्थिति परिवर्तन होगी, एक रेजिस्टेंस होगा और उस रेजिस्टेंस के कारण, उस प्रतिरोध के कारण हमारी ऊर्जा का क्षय होगा। इसलिए जो विनम्र व्यक्ति हैं, जिनके अंदर विनम्रता का गुण है, उनको जीवन में प्रतिरोधों का कम सामना करना पड़ता है। वो जिस रास्ते पर चलते हैं, जिधर भी वो मेहनत करते हैं, उधर ही उनके लिए राह आसान हो जाती है। विद्या वह शालीनता लाती है कि मनुष्य सोच समझकर बोले। विनम्रता विद्या से आती है, विनम्रता। और विद्या के लिए एकांत। जब हम विद्याध्ययन करें, जितने समय में भी हम विद्याध्ययन करें, जितने समय तक भी हम विद्याध्ययन करें, एकांत। गिब्सन ने कहा है, एकांत प्रतिभा की पाठशाला है। जो व्यक्ति एकांत में नहीं रह सकते तो विद्याध्ययन के उच्च आयामों को छूना कठिन है। उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। तो विनयशीलता, वो अपने जीवन को गुण लाना है। विनम्रता, उसके लिए श्रीमद् भागवत में लास्ट श्लोक में आपसे कह रहा था, विनम्रता आएगी। एक तो भगवान को नहीं भूलना है और दूसरा प्रणाम, अपने से बड़ों सबका अभिवादन। आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो टॉपिक हमने लिया हुआ है कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन, जीवन में हम कुछ प्राप्त करें, जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हों, उसके लिए एक दूसरी बात है कि हमें नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारों से बचना है। नकारात्मक विचार हमारी सकारात्मक ऊर्जा का बहुत क्षय करते हैं। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक मुर्गी है, उसका अपना
जंगली मुर्गी है, उसका अपना एक घोंसला है, उसमें उसके अंडे हैं। कहीं से किसी तरह एक चील का अंडा भी उस घोंसले में आ गया। तो मुर्गी उन अंडों को सेकती है, जैसे होता ही है, ठीक है। बॉर्न या चूजों के बर्थ के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उन अंडों को सेती है और कुछ टाइम बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो मुर्गी के अंडे तो थे वहाँ, कहीं से एक चील का अंडा भी उसमें आ गया। अब उस मुर्गी ने वो अंडे उनको सेक दी। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकल गए। अब वो जो चील का बच्चा था वो भी मुर्गी के बच्चों के साथ, क्योंकि उसको जो वातावरण मिला वो उसी रूप में उनके साथ ढलने लग गया। एक दिन उस चील के छोटे से चूजे ने आकाश में उड़ते हुए चील को देखा और मुर्गी से पूछा कि ये पक्षी, इतना सुंदर पक्षी कौन है, ये इतना ऊपर कैसे उड़ता है, क्या हम भी इस ऊंचाई पर जा सकते हैं? तो उस मुर्गी ने कहा कि नहीं, हम मुर्गी हैं, हम ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, हमारी एक सीमित क्षमता है। और वो जो चील का चूजा था, चील का वो छोटा बच्चा था, नन्हा बच्चा था, उसने अपने दिमाग में वो बात बैठा ली कि हम थोड़ी थोड़ी हाइट उड़ पाएंगे, और वह आजीवन मुर्गियों की तरह ही उड़ने लगा और जीवन उसी में समाप्त हो गया। तो वो जो चील का बच्चा था, जो कि बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता था, उसके दिमाग में नकारात्मक बातें भरी गई। मुर्गी ने नकारात्मक बातें भरी कि हम नहीं उड़ सकते, उतना ऊंचाई पर हम नहीं उड़ सकते, और उसका जीवन, उस चील के बच्चे का जीवन कम ऊंचाई पर उड़ते उड़ते ही समाप्त हो गया। एक उदाहरण आपके सामने और रखूंगा। वाल्ट डिज्नी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। वाल्ट डिज्नी काम के लिए विभिन्न समाचार पत्रों के ऑफिस में गए, अपने इंटरव्यूज़ दिए कि मैं कार्टून बनाऊंगा, कार्टून, और आप अपने अखबार में छापिए इनको। तो जितने भी समाचार पत्र वाले थे, उन्होंने वाल्ट डिज्नी को रिजेक्ट किया कि आप ये काम नहीं कर सकते। एक बार एक पादरी ने उनको बुलाया, अपने गिरजाघर में बुलाया, और गिरजाघर के बाहर एक टीन सेट था। उन्होंने उनको एक काम ही दिया कि आप कुछ कार्टून जरा बनाइए, ऐसे कार्टून जरा बनाइए। तो उसी समय वाल्ट डिज्नी ने क्या देखा कि चूहे एक छेद से आ रहे हैं, दूसरे से जा रहे हैं, दूसरे से निकल रहे हैं, इस छेद में जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े गौर से देखा, बड़े गौर से उन चूहों की एक्टिविटीज़ देखी, और उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। आइडिया क्या आया कि क्यों न मैं इन चूहों से संबंधित एक कार्टून बनाऊं। और आप जानते हैं कि मिक्की माउस कितना बड़ा कार्टून धारावाहिक है। तो ये जो नकारात्मक बातें हैं ना, यदि ये हमने ले ली तो हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए नकारात्मकता भी छोड़नी है। दो चीज़ों पर आज हमने चर्चा की। एक तो विनयशीलता, विनम्रता अपने जीवन में लानी है, और दूसरा हमको नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखना है। नकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं लाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।